Hello bachchon, let us see the question. The question states that an optical instrument used for angular magnification has a 25 diopter objective and a 20 diopter eyepiece. The tube length is 25 cm when the eye is least strained. Question number A is whether it is a microscope or a telescope. Question number B is what is the angular magnification produced. यहाँ पे देखिए की कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे वो है एंगुलर मैग्निफिकेशन। ओके, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक एंगुलर इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिया गया है जिसमें ऑब्जेक्टिव और आईपीस के यहाँ पे पावर दिए गए हैं। हमें पहले तो ये बताना है कि ये माइक्रोस्कोप है या टेलीस्कोप है। तो सबसे पहले हम लोग इनकी फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव की जो वैल्यू होगी, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ एफ की वैल्यू होती है 1/पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी ऑब्जेक्टिव का पावर यहाँ पे हमें दे रखा है 25 डायोप्टर। तो ये हो जाएगा 1/25, दैट विल बी इक्वल टू 0.04 मीटर। ओके, यानी कि ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आईपीस का पावर लेंथ अगर फोकल लेंथ अगर हम लोग फाइंड करें तो ये हमें मिलता है 1/पावर ऑफ आईपीस, यानी कि 1/20, जो कि बराबर होता है 0.05 मीटर के। तो यहाँ से हमें आईपीस का फोकल लेंथ मिल जाता है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ आईपीस इज़ ग्रेटर देन फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये केस होता है सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इसका मतलब ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है ये क्या है, ये एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ओके, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ द एंगुलर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड, और साथ में हमें कंडीशन दिया गया है कि द आई शुड बी लीस्ट स्ट्रेंड। तो आई जो होता है लीस्ट स्ट्रेंड तब होता है जब इमेज इन्फिनिटी पे बनता है। ठीक है, इमेज इन्फिनिटी पे बनता है यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में आंखें लीस्ट स्ट्रेंड होती हैं। तो बी ऑप्शन, यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर बी है वहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन एम की जो वैल्यू होगी इन नॉर्मल एडजस्टमेंट, सीधे सीधे हम लोग लिख सकते हैं इसकी वैल्यू होती है VO/UO इंटू D/FE। ओके, यहाँ पे VO जो होता है वो ऑब्जेक्टिव से इमेज की डिस्टेंस, UO ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, D लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन यानी 25 सेंटीमीटर, और FE फोकल लेंथ ऑफ आई पीस होता है। अब यहाँ पे हमें फाइनल इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनना चाहिए, हमें दिया गया है फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनना चाहिए। इसका मतलब आई पीस से जो इमेज की डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी पे होना चाहिए, ऐसा हमें यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, देखिए, और हमें ट्यूब लेंथ भी दे रखा है 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेते हैं इसका। ये आईपीस है और ये ऑब्जेक्टिव है, और आईपीस से इन्फिनिटी पे इमेज बनना चाहिए। इसका मतलब कि फर्स्ट इमेज जो है जो ऑब्जेक्टिव से बन रहा है, जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, वो आईपीस के फोकस पे बनना चाहिए। ठीक है, तभी ये इमेज इसकी इन्फिनिटी पे बन पाएगी। तो फर्स्ट इमेज जो है वो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ आईपीस से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर मिली है। और यहाँ पे ट्यूब लेंथ हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। ओके, ट्यूब लेंथ 25 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव से जो इमेज की डिस्टेंस है VO वो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ भी पता है, तो ऑब्जेक्टिव से हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अब फाइंड कर सकते हैं लेंस फॉर्मूले से। तो हम लोग कह सकते हैं 1/VO माइनस 1/UO इक्वल टू 1/FO, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ से VO की वैल्यू हमें पता है 20 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 1/20 माइनस 1/UO इक्वल टू FO की वैल्यू हमें 4 सेंटीमीटर पता है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो हमें यहाँ से UO की जो वैल्यू मिलती है वो 5 सेंटीमीटर मिलती है। ओके, UO की जो वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है वो
5 सेंटीमीटर मिलती है। अब ये वैल्यू हमें नेगेटिव मिलती है, लेकिन हमने सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया है, इसलिए 5 सेंटीमीटर ही हमने लिखा है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये एक वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड हमने सिर्फ लिया है क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए। ओके, अब देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे एंगुलर मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगा। एंगुलर मैग्नीफिकेशन वी की वैल्यू यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 20, क्योंकि ये वैल्यू जो है वी की वैल्यू 20 है, तो 20 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई डी की वैल्यू हमें पता है 25 होती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, और एफ ई की वैल्यू हमें यहाँ पे 5 दे रखा है। ओके, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये 5 जो है वो इस 25 को मार देगा, और यहाँ से m की वैल्यू हमको मिल जाती है 20। तो जो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस होगा उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, जो कि एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, वो 20 होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।